ये एक खोज थी, एक सपना था जो मैं बरसों से देखता आया हूं। अंधेरे में क्या होता है, वहां कौन रहता है, कैसे रहता है। भूमिगत जीवन के बारे में मेरे मन में सैकड़ों सवाल उठते रहे हैं। मैं हूं धृतिमान मुखर्जी, एक वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन फोटोग्राफर, और यह है गुफाओं की दुनिया में मेरे सफर की कहानी। पहाड़ों में या पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। कुछ गुफाएं अंतहीन टनल जैसी होती हैं, कुछ सीधे शाफ्ट जैसी, कुछ में से नदियां बहती हैं, तो कई अनाम एवं अनजान रहती हैं। लेकिन सभी गुफाओं में एक चीज समान होती है, पूर्ण और स्थायी अंधकार। गुफा में प्रकाश न पहुंचने से प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नहीं होता, नहीं यहां कोई वनस्पति बढ़ सकती है। फिर भी इस अंधेरी नम दुनिया में भी खिलता है एक अतुल्य और अद्वितीय इकोसिस्टम। गुफाओं के प्रति मेरा आकर्षण तब जागृत हुआ जब मैंने आंध्र प्रदेश में स्थित देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक बोर्रा गुफाएं देखी। 2016 में मैंने अपना पहला संगठित गुफा अभियान मेघालय में किया। 2017 में मुझे मेक्सिको के सेनोतेस की गहराई में गोता लगाने का मौका मिला। चूना पत्थर की पानी से भरी इन सुरंगों को देखने के बाद मुझ पर गुफाओं का जुनून सा छा गया। अंदर दिन और रात एक जैसे ही थे। मैं केवल उतना ही देख सकता था जितना मेरी टॉर्च की रोशनी दिखा सकती थी। मैं जितना कम देख सकता था उतना ही गहरा जाना चाहता था। आखिरकार 2021 में मैंने मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में 2 यात्राएं की। ये यात्राएं मैंने एक बेमिसाल टीम के साथ की जिसने डॉक्यूमेंटेशन करने में भी मेरी सहायता की। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ गुफाओं की यात्रा करने वाले एक स्थानीय समूह ने हमारा मार्गदर्शन किया। पर्वतारोही एवं राउंड ग्लास सस्टेन की टीम मेंबर दिव्या और गुफाओं की सैर का शौकीन मेरा पुराना दोस्त अद्वैत भी इस टीम में शामिल थे। उसके बाद के दिन हम कभी नहीं भूल सकते। मेघालय की गुफाएं दुनिया की सबसे रहस्यमय और अनदेखी गुफाओं में से एक हैं। हमारे अगले 2 हफ्ते इस क्षेत्र की कई गुफाओं की खोज में बीते। क्रेमचिम्पे भारत की 5वीं सबसे बड़ी गुफा है। 27 किलोमीटर लंबी इस गुफा को एक प्राचीन नदी ने तराशा है। गुफा के कुछ हिस्सों में यह तेजी से बहती है तो दूसरों में शांति से अपना रास्ता बनाती है। आगे अचानक ऊंचाई से छलांग लगाकर वह एक शानदार झरने में बदल जाती है। जैसे जैसे हम गुफा में उतरते, तैरते और चलते जाते हैं, बाहर की दुनिया धुंधली होती जाती है। फिर आती हैं महाकाय संरचनाएं और रहस्यमय रास्ते।
और फिर हम चमगादड़ों की एक विशाल बस्ती से टकराते हैं। सदियों से क्रेम चिंपे में से बहती नदी ने कई कुंड बनाए हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े। उनमें से एक में गोता लगाते ही हम जीवन की आश्चर्यजनक विविधता से रूबरू होते हैं। जब मैं गुफा की बाहरी दीवार से नीचे उतर रहा हूं तो देख रहा हूं कि इस चट्टान की संरचना भी अंदर की दीवार जैसी ही है। सिर्फ एक फर्क है, धूप के कारण बाहर वनस्पति काफी घनी है। क्रेम वाशिकर इस क्षेत्र की एक और अनोखी गुफा है, तंग रास्ते और विशेष संरचनाओं से भरी हुई। जैसे जैसे मैं गहराई का आदी होता हूं, रंग फीके पड़ने लगते हैं। मेरी आंखें अंधेरे से एडजस्ट होने लगती हैं। थोड़ी देर तक मुझे सिर्फ धूसर, भूरा और काला रंग ही दिखाई देता है। फिर अचानक एक तेजस्वी रंगीन बैक्टीरिया मेरी संवेदनशील आंखों को चौंका देता है। नदी किनारे बनी एक और अनाम गुफा ने हमारा ध्यान खींच लिया। गांव के पास वाली इस गुफा को शायद यहां के मछुआरे ही भेंट देते होंगे, अन्यथा यह काफी हद तक अज्ञात ही लगती है। पानी के एक छोटे से कुंड ने मुझे आकर्षित कर लिया है और मैंने गोता लगाने की ठान ली है। लेकिन यह क्या? यह कुंड तो एक गलियारे का प्रवेश द्वार है जो कई बड़े चेंबर्स को जोड़ता है, जो सभी भूमिगत जीवन से ओतप्रोत हैं। एक छोटे से कुंड के नीचे ऐसे चेंबर्स, कितने आश्चर्य की बात है। भूमिगत दुनिया के गुप्त रहस्यों ने मेरा मन मोह लिया है। हमने इस क्षेत्र की कई अन्य गुफाएं देखी, लेकिन हमारा सबसे बड़ा साहस, सबसे बड़ी चुनौती तो अभी भी हमारा इंतजार कर रही है। भारत की सबसे गहरी शाफ्ट गुफाओं में से एक, क्रेम उमलादाव।